मैं आपको धनी होने के 6 संकेत बताता हूं। आप 6 संकेतों को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है। नंबर 1 संकेत, जो सबसे अहम संकेत होता है, आपकी भाग्य रेखा ये यूं सीधी आए और ये या ऐसे हो जाए। ये शनि का स्थान है, शनि, ये शनि पर्वत है। अगर भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा सीधी है, निर्विघ्न, निर्विघ्न का मतलब है कि वो सामान्य रेखा हो और कहीं टूटे ना, कहीं रुके ना, बिल्कुल सीधी चले और शनि पर्वत पर जाकर के त्रिशूल बना दे, ये राजयोग रेखा हो जाती है। अगर ये रेखा है, आपका यही संपूर्ण राजयोग हो जाता है। मैंने अनेक लोगों की हथेली में देखा है, रेखा होती है लेकिन बहुत मोटी होती है। अब बहुत मोटी रेखा है तो वो कमजोर है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि रेखा जितनी ज्यादा मोटी हो जाती है उतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सीधी रेखा हो, ये नंबर 1 राजयोग का पहला संकेत है। दूसरा संकेत, आप अपनी हथेली में 4 स्थानों को देखें, 4 स्थान। नंबर 1 ये बृहस्पति, ये बृहस्पति की उंगली है और ये बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड, डेयरी। देखिए टेक्नोलॉजी, बृहस्पति देवगुरु हैं, देवताओं के भी गुरु। अगर बृहस्पति बल रहे हैं, देखिए ज्योतिष कहता है कि अगर कुंडली में एक बृहस्पति उत्तम स्थिति में है, शानदार घर में है, अगर वो आपके लगन में है तो सोने पे सुहागा है, तो कोई ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, आप राजा की तरह लाइफ व्यतीत करेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि ज्ञान धन कमाने का भी तो है। देखिए अज्ञानी के लिए कुछ नहीं है, ज्ञान भी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है। देखिए वो कहते हैं कला, पैसा कमाने की कला, टेक्निक, तो वो टेक्निक ज्ञान ही तो है। अगर वो उत्तम है, सब कुछ उत्तम है। नंबर 2 ये स्थान आपका उभरा हुआ, जितना मैंने घेरा बनाया ना, इतना ही बृहस्पति का स्थान होता है। ये स्थान उभार लिए हुए होना चाहिए। नंबर 3 ये शुक्र का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है। ये क्या है? शुक्र। देखिए शुक्र जो है ना, शुक्राचार्य से बने हैं, ये शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य कौन थे? दैत्य गुरु थे, गुरु। देखिए जहां गुरु, वो कहते हैं ना, गुरु गोविंदा उघड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। अब गुरु दैत्य के हों, देवताओं के हों, गुरु गुरु होता है। देखिए ये शुक्राचार्य की ही टेक्निक थी। अनेक बार देवता राक्षसों के सामने परास्त होते हुए नजर आए, क्योंकि शुक्राचार्य थे उनके पीछे, उनके साथ शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य से क्या, देखिए शुक्र से हम क्या देखते हैं? शुक्र से देखते हैं हम पर्सनैलिटी, नंबर 1, प्रेम संबंध, नंबर 2, और ज्ञान, क्योंकि गुरु है। जो भौतिक ज्ञान होता है, देखिए एक ज्ञान होता है शिक्षा का, एक होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है सामाजिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान है वो शुक्र से देखा जाता है। अगर ये भी हिस्सा बली आपका उठा हुआ है, उभार लिए हुए है, देखिए ज्यादा उभरा हुआ शुक्र हानिकारक होता है। इंसान में वासनात्मक जो विचार है वो ज्यादा भर देगा। देखिए देते हैं उनका असर तो पड़ेगा, लेकिन सामान्य उभरा हुआ है, हल्की सी लालिमा लिए हुए है, हल्की सी, ज्यादा लेना तो खतरनाक हो जाएगा। ये नंबर 3, अगर ये स्थिति अच्छी है, आप गरीब रह ही नहीं सकते। और नंबर 4 बुध, ये बुध है। ये बुध, बुध क्या है? मैंने अनेक बार आपको हर वीडियो में समझाता हूं, भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब, बुध है ये।
धन बुध है, बुध राजकुमार ग्रह हैं। बुध अच्छा नहीं है, धन नहीं मिल पाएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो ये अगर ये भी उभार लिए हुए हैं तो आपको धन मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिनका बुद्ध उत्तम होता है उसके पास पैसे की तो दिक्कत नहीं रहती है। और नंबर 4 चंद्र। चंद्रमा क्या है? सबसे अहम बात चंद्रमा की, चंद्रमा मन है, हमारा मन। अगर चंद्रमा उच्च है तो मन भी उच्च रहेगा, स्वच्छ रहेगा। अगर मन मलिन हो जाता है तो इंसान धनी नहीं हो सकता है। देखिए मैं ना आपको समझाता हूं, और मैं हर चीज का हस्तरेखा शास्त्र में तर्क सहित समझाया गया है, और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं आपको तर्क सहित समझाऊं कि इसके पीछे कारण क्या है। मैं ऐसे 4 घेरे बना दूं कि आप देख लीजिए उठे हुए हैं और धन आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी आनंद नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य यही रहता है ताकि आपको उस चीज के पीछे का तर्क समझ में आ जाए। तर्क समझ में आ जाएगा तो आप निपुण हो जाओगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी हस्तरेखा दिखाने के लिए। क्या समझे? तो मेरा उद्देश्य यही है, आप खुद सीखिए। अब अपनी हथेली में आप चारों पर्वतों को मिलाइए, मिला करके देखिए कि आपके पर्वत कितने उभार लिए हुए हैं। कुछ नहीं देखना, आपने कोई रेखा नहीं देखनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको। एकमात्र भाग्य रेखा देखिए और 4 स्थानों को देख लीजिए बस। और 5 चीजें मैंने आपको बता दी, अब 6ठी चीज बता रहा हूं। अब एक फिश यहां बनी हो, यहां एक फिश बनी हुई है। अब ये स्थान क्या है? ये चंद्र का स्थान है। देखिए ये केतु का स्थान है और ये शुक्र का स्थान है। फिश देखिए, हथेली में पाई जाने वाली फिश ना भगवान के मत्स्य अवतार का निशान है। ये जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। अब यहां फिश मैंने किस लिए बताई आपको? नंबर 1, ये फिश आपकी भाग्य रेखा से मिली, आपके भाग्य को बलि कर देगी। ये बंदा मिट्टी को भी हाथ लगाएगा ना, सोना बना देगा। नंबर 1। नंबर 2, ये आपके शुक्र को बलि बना देगी। आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो गजब की रहने वाली है। ये आपके चंद्र को बलि बना देगी। आपका मन मजबूत हो जाएगा, आप छोटी छोटी बातों से घबराएंगे नहीं। और जो रिस्क लेने की क्षमता है, देखिए धन बिना रिस्क लिए नहीं आ सकता है। कलयुग है बाबू, ऐसा कतई नहीं है कि आप गड्ढा खोदेंगे और आपको मटका मिल जाएगा सोने का भरा हुआ, शर्फियां होंगी। ऐसा वो टाइम गया। अब आप रिस्क लेंगे तो धनी होंगे। तो चंद्रमा के मन को बलि कर देगा, मन मजबूत हो जाएगा। और नंबर 3 केतु। केतु क्या है? सरलता है, आध्यात्मिकता है, मोक्ष है। आपके मन में मलिनता नहीं आने देगा, छल कपट नहीं आने देगी। तो ये फिश यहां विराजमान रहेगी तो ये आपको धनी बना देगी। अब आप अपनी हथेली में मिला करके देखिए, निशान में दोबारा बता देता हूं। देखिए नंबर रेखा 1, नंबर 2 बृहस्पति, नंबर 3 बुध, नंबर 4 शुक्र, मैंने पहले 3 लिख दिया था यहां पे, नंबर 5 चंद्र और नंबर 6 फिश। अब आप इन 6 निशानों को मिलाइए। देखिए धनी होने के हस्तरेखा शास्त्र में 37 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको, देखिए 37 को मैं एक वीडियो में पिलाऊंगा। एक तो वो बहुत लंबे हो जाएंगे और दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, उलझ जाएंगे। तो मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको बताता रहता हूं। आप अपनी हथेली में मिला करके देखिए, आप मिला लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस बात तो इतनी नहीं कि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपके समझ में आ जाएगा तो दिक्कत ही नहीं है, आप खुद देख लोगे अपना हाथ। अब अपना हाथ देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, इसी पे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बना के दे देंगे, बता देंगे। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। देखो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप कोशिश नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि सब कुछ पंडित जी बता देंगे, तो कोई संभव नहीं है मेरे लिए इतना बताना। हाँ, एक क्वेश्चन की हमारी ना कोई फी नहीं होती, आप भेज दीजिए, पूछ लीजिए,
कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप बार बार की वो एक से फिर ये जी, ये मतलब जी, ये बताओ जी, तो संभव नहीं है। दिन में प्रतिदिन में आप हिसाब लगाइए 600 से 700 लोग डाल देते हैं। मेरी पूरी टीम सारा दिन यही उलझन में लगी रहती है कि किस किस को जवाब दें जी, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है आप व्हाट्सएप कर दीजिए और एक पर्सन लिख के भेज दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फी नहीं है उसकी। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, देखिए, नहीं समझ में आएगा तो हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे।